हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चीमू लिंजी से कहता है कि सोचो, अगर मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है तो तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए। तो लिंजी कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस जमा करूंगी ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि तुम्ही ने मेरे डैड को मारा है। अब तभी इसी रूम में चीसन और यूवे आ जाते हैं और लिंजी से कहती है कि चीसन, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। क्या तुम मुझे बुक के पास रखा हुआ कैमरा उठा के दे सकते हो? और कैमरे का नाम सुनते ही चीसन और यूवे तो डर जाते हैं। फिर चीमो जल्दी से कैमरा उठाकर लिंजी के हाथ में दे देता है और कहता है कि क्या तुम्हें यही चाहिए? तो लिंजी इसके हाथ को टच करके कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे हैं, इसका ये मतलब है कि तुम बहुत ही डर रहे हो। चीमो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरे हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं। फिर लिंजी इस कैमरे में से एक चिप निकालती है और वो अपनी फियांसी चीसन को दे देती है और कहती है कि प्लीज इसमें मुझे चेक करके बताओ, शायद इसमें कोई प्रूफ हो और ये पता लग जाए कि मेरे डैड को किसने मारा है। और खास करके देखो कि इस वीडियो में चीमो है या नहीं। अब तभी यूवी यहाँ पर आकर इस चिप को ले लेती है और लिंजी से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए चेक करके बताती हूँ। और फिर यूवी यहाँ पर आकर उसमें से कुछ क्लिप उड़ा देती है और फिर इसके बाद ये सभी साथ में क्लिप देख रहे होते हैं और चीसन और यूवे लिंजी से कहते हैं कि देखो, इसमें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है, जिसका ये मतलब है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हारे डैड की डेथ एक एक्सीडेंट ही थी और किसी ने भी उनको मारा नहीं है। और चीसन लिंजी से कहता है कि तुम याद करके बताओ कि कहीं और भी तो कैमरा नहीं है, क्योंकि हमने घर के बाकी सारे कैमरा चेक कर चुके हैं और उसमें हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो लिंजी कहती है कि नहीं, और कोई कैमरा नहीं है। फिर ये सुनकर चीसन को अंदर से बड़ी खुशी मिलती है और वो इसे कहता है कि चलो अब तुम चल के रेस्ट करो। फिर रात में चीसन चुपके से यूवे से मिलने गया होता है और वो उसे कहता है कि लाओ वो कार्ड मुझे दे दो। यूवी कहती है कि देखो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, जो चीज उसमें से डिलीट करनी थी मैंने वो कर दी हूँ। पर वो फिर भी इससे कार्ड ले लेता है। तो यूवी कहती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। तो चीसन कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तुम पर ही सबसे ज्यादा बिलीव है। और यहाँ दूसरी तरफ हम चीमो को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को बांध कर रखा हुआ था। वो इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो आज तो मैं भूखा ही मर जाता। चीमो कहता है कि अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो मुझे ये हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चीमो का फ्रेंड कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि लिन गोफू तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसकी बेटी के बॉडीगार्ड बनने गए थे, तो ये मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें रोकूं कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। चीमो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। फिर चीमो का फ्रेंड उसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो डॉक्यूमेंट ढूंढने गए थे वो तुम्हें मिला या नहीं। तो चीमो कहता है कि नहीं, उसने उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। तो चीमो का फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, वो लिन गोफू तो मर गया और अब वो डॉक्यूमेंट तुम अपने डैड को कैसे दोगे और अपनी कंपनी को इंसाफ कैसे दिलाओगे। फिर चीमो कुछ सोचता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि शायद मुझे थोड़े और दिन तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज करना होगा। लिन गोफू सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता था, तो उस लड़की को जरूर पता होगा कि आखिर वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। लेकिन अभी वो लड़की गलतफहमी में है और उसे लग रहा है कि मैंने उसके डैड को मारा है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहकर उसका ट्रस्ट जीतना होगा ताकि वो मुझ पे यकीन करके मुझे सब कुछ बता सके। और ये बोलकर चीमो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब लिंजी की आँख खुलती है तो चीमो उसे व्हाइट रोज पकड़ाने जा रहा होता है और जैसे ही लिंजी का हाथ चीमो से टच हो जाता है तो वो जल्दी से हटा लेती है और उसे कहती है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, अभी यहाँ से बाहर जाओ। चीमो कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे डैड की भी आवाज सुनाया था और कल तुम्हारे फियांसी ने भी देख लिया कि उसमें मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं था, तो आखिर तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो। लिंजी कहती है कि सोचना भी मत कि मैं तुम पर बिलीव करूंगी, मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकता, मुझे यकीन है कि तुम ही ने मेरे डैड को मारा है। तो चीमो कहता है कि तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, अगर तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती तो कम से कम किसी को परखने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करो। और फिर ये बोलकर वो उसे उठाने जा रहा होता है तो लिंजी से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेके चल रहा हूँ। तो लिंजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर वो खुद ही उठकर जा रही होती है कि गिरने लगती है तो चीमो उसे पकड़ लेता है। फिर लिंजी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आ जाती है और यूवे से बताती है कि चीसन कंपनी गया हुआ है बहुत जरूरी काम से और क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं 2 दिन यहीं पर ही रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लिंजी कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी फ्रेंड है। फिर यूवे इसे ब्रेकफास्ट निकाल के दे रही होती है और वो जानबूझ के इसे गर्म से जलाने वाली होती है और चीमो जल्दी से ये देखकर लिंजी को बचा लेता है और उसे कहता है कि अभी ये गर्म है, जब ठंडा होगा तब खाना। फिर यूवे को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि इस चीमो ने इसे बचा लिया। वो सोचने लगती है कि चीसन ने इसे बोल के गया है कि इस बॉडीगार्ड को लिंजी के डैड ने हायर किया हुआ है और ये बॉडीगार्ड हमारे लिए खतरा बन सकता है अगर इसे सारा सच पता लग गया तो, इसलिए हमें उसे यहाँ से निकालना होगा और इसके लिए तुम बस आज एक ही काम करना कि उसे घर से बाहर भेज देना। फिर यूवे ये सब सोचने के बाद लिंजी से बताने लगती है
कि हमारी जो मेड आंटी थी ना, कल ही उन्होंने अचानक से रिजाइन कर दी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने तो इतने साल तुम्हारे घर पे जॉब करी है ना। तो लिंजी कहती है कि शायद कुछ गड़बड़ी तो नहीं, क्या तुम मुझे उस मेड आंटी का एड्रेस पता करके बता सकती हो? मैं उनके घर जाकर उनसे मिलकर इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो यूवी कहती है कि ठीक है, मैं एड्रेस पूछ लूंगी। फिर लिंजी से कहती है कि तुम उस एड्रेस को चीमो के फोन पे भेज दो, मैं चीमो के साथ उस मेड आंटी के घर पे जाऊंगी। और फिर लिंजी चीमो से पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। तो चीमो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तो ऑफकोर्स तुम जहाँ पर जाओगी मैं भी वहाँ पर जाऊँगा। फिर लिंजी कहती है कि ठीक है, फिर मेरी हेल्प करो और मुझे लेके चलो। फिर इसके बाद चीमो और लिंजी तैयार होकर कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी चीमो लिंजी की हेल्प करने जा रहा होता है, तो वैसे कहती है कि मैं खुद बैठ सकती हूँ, मैं सिर्फ टेम्परेरीली ब्लाइंड हुई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। और फिर ये बोलकर लिंजी बैठने जा रही होती है कि वो खुद ही लड़ जाती है। फिर चीमो इसे उठा के सीट पे बैठाता है और फिर वो इसकी क्लोज आकर सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? चीमो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते रहती हो, मैं बस बेल्ट लगा रहा हूँ। देखो मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये लो तुम मिल्क टी पियो, मैंने देखा था कि तुमने ब्रेकफास्ट सही से नहीं करी थी। तो लिंजी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चीमो कहता है कि मैं भी तुम्हारी फिक्र नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे डैड ने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद ये दोनों कार से निकल जाते हैं और ये लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तो लिंजी से कहती है कि कार यहीं पे ही रोक दो, हम लोग वॉक करके चलते हैं। फिर ये दोनों वॉक करते हुए रोड क्रॉस करने जा रहे होते हैं और लिंजी से कहती है कि वैसे अभी तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। तो चीमो कहता है कि किस चीज के लिए? फिर लिंजी आगे जाने लगती है तो चीमो उसे पीछे खींचता है। लिंजी कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे ढकेल दो या फिर मुझे रोड के बीच में खड़ा कर दो ताकि कोई कार आकर मुझे हिट करके चली जाए। फिर देखो तुम्हारे ऊपर शक करने वाला कोई नहीं बचेगा और किसी को भी कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगा कि तुम्ही ने मेरे डैड को मारा था। चीमो कहता है कि अच्छा, तो तुमने मुझे टेस्ट करने के लिए कार रोककर वॉकिंग करने का बहाना करी। लिंजी कहती है कि देखो अभी हम मेरी मेड आंटी के घर पहुंच जाएंगे और क्या तुम्हें डर नहीं है कि वहां पर पहुंचकर मेरी मेड आंटी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बता देंगी? चीमो कहता है कि अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारी मेड आंटी सब कुछ सच बता देगी तो तुम्हें नहीं लगता कि आखिर मैं तुम्हें वहाँ पर क्यों लेकर जाऊंगा? तभी चीमो देख लेता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। वो इसे कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। देखो जरा तुम ध्यान से सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके हैं और वैसे भी तुम तो ब्लाइंड हो, तुम मेरा क्या कर पाओगी? पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कि मैं किसी का भी खून करने वाला काम नहीं करता हूँ। और फिर ये बोलकर चीमो लिंजी की स्टिक पकड़ के उसे रोड क्रॉस कराने में हेल्प करता है। और यहाँ पर हम यूवे को देखते हैं जो कि लिंजी की सारी अंगूठी वगैरह पहनकर देख रही होती है और सोचती है कि अब उसकी सारी चीज मेरी होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दोनों मेड आंटी के घर पहुंच जाते हैं। चीमो से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। और फिर चीमो लिंजी को अपना नेकलेस देता है और कहता है कि अगर कुछ डेंजर पड़े तो उसमें का बटन दबा देना। और फिर वो इस घर में आके ढूंढने लग जाता है और तभी इस घर में कुछ गुंडे छुपे हुए थे और वो चीमो से फाइट करने लग जाते हैं। और यहाँ लिंजी बाहर ही खड़ी होती है, तभी अचानक से पीछे से कुछ गुंडे आके इसे किडनैप कर लेते हैं और ये लोग इसे पकड़ के बाहर लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फियांसी ने हमें बहुत सारे पैसे नहीं भरे हैं और तुम तो इतनी रिच कंपनी की मालिक हो, तो अब तुम हमें पैसे दोगी। लिंजी कहती है कि आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो आदमी कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ चीमो इन गुंडों से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। फिर चीमो बाहर आता है तो देखता है कि लिंजी का नेकलेस वहीं पर ही पड़ा है। फिर चीमो जल्दी से भागकर लिंजी को ढूंढ लेता है और फिर वो इन गुंडों से फाइट करता है और वो लिंजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।